एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। माँ भगवती, माँ जगत जननी का प्यार, दुलार, आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार की तरह। और आज का जो विषय है वो है जागरूकता का, कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कहीं बन रही है या कहीं बनने वाली है, उसको अगर हम पहले से समझ लें तो बहुत सारी समस्या हमारी अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल साइंस में, जो रिसर्च में निकल के आ रही है, डॉक्टरों के पास केसेस आ रहे हैं। लोगों को आज के समय में हृदय रोग यानी हार्ट अटैक, हार्ट की, दिल की प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, पेट की समस्या, कैंसर के बढ़ते हुए केस, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो व्यक्ति के संग जुड़ गई हैं। व्यक्ति को मान सम्मान ना मिलना, ठीक है, सरकारी काम में अड़चन आना, ठीक है, नौकरी में परेशानी आना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक तो व्यक्ति को बीमारी आई और दूसरी उसका मान सम्मान चला गया, तीसरी उसके काम काज में भी दिक्कत आने लगी। तो ये ज्योतिष में कहाँ पे कौन सा जो ग्रह है जो रूल करता है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो उस विषय पे आज हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। उपाय भी संग में आपको मिलते चले जाएंगे, उपाय आप करते चले जाइएगा। देखिए, ज्योतिष में कहा गया है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा के जो स्वामी हैं वो है सूर्य, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया आपको लगता है, ठीक है, कोई भी वायरल होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित होता है। सूर्य प्राण ऊर्जा के संग में आत्मविश्वास, आंतरिक ऊर्जा का, आत्मविश्वास का कारक है। इसीलिए पुराने जमाने में ऋषि मुनि, ठीक है, जितने भी हमारे महागुरु हैं, उनने सूर्य दर्शन के बारे में, सूर्य को अर्घ देने के बारे में, ठीक है, सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया है। और आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, विटामिन डी के स्रोत को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए क्या है, सनपात, सनबाथ लेते हैं। सनबाथ का मतलब क्या है कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें वो लेट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य किसी प्रकार से पीड़ित है, मैं यहाँ किसी लगन, किसी राशि की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई ना कोई रोग आपको जरूर घेरेगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें सूर्य को मजबूत करना है, ठीक है। सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य को मजबूत कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हम सबसे पहले बात करते हैं हृदय रोग की। हृदय रोग जो है वो कहाँ से आता है? हृदय हमारा आता है सुख भाव से। सुख भाव बोले तो 4 नंबर, यहाँ पे हार्ट आ गया हमारा। तो हृदय रोग में क्या करना है, मैं बहुत सरल तरीके से आपको बचाना चाहूंगा कि अगर चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव का स्वामी जो भी ग्रह है, चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में, चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में है, या 12वें, अष्टम और छठे भाव का स्वामी की युक्ति है चौथे भाव का संग, या चौथे भाव में वो आके बैठ गए, नंबर 1 कारण। दूसरी चीज क्या है, आपकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित हैं। तीसरी चीज क्या है कि सूर्यदेव पीड़ित हैं। चंद्रदेव अगर पीड़ित हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर सूर्यदेव पीड़ित हैं तो आपका जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और हार्ट की प्रॉब्लम का कारण कैसे करके बनेगा, जैसे मान लिया आपकी कुंडली में किसी की भी महादशा चल रही है, कोई भी ग्रह की महादशा चल रही है, अगर उस ग्रह का संबंध आपके 12वें भाव से, अष्टम भाव से या छठे भाव से, मैं कैसे समझाना चाहूंगा, जैसे मान लिया आपके सपोज दैट आपके नवम भाव के स्वामी मान लिया जैसे सूर्य है। अब सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक है।
अब सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें अंतर आ गया 12वें भाव में जो राशि आ रही है उस ग्रह का, या अष्टम भाव में या छठे भाव में उनका अंतर आ गया, ठीक है, अंतर आ गया, या 12वें भाव की या अष्टम भाव या छठे भाव की महादशा चल रही और साढ़े साती भी आ गई, उसके बाद आपका खान पान भी डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पर आपको जो है हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम बनेगी बनेगी, ठीक है। अब हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम बनेगी, इसमें एक रोल और अदा हो जाएगा, हमारा जो मकान है, हम जो जिस मकान में रह रहे हैं आप, ये चाहे वो रेंट का हो आपका, चाहे अपना पर्सनल हो, रेंट में प्रभाव कम रहेगा, लेकिन अपना खुद का है तो वहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, और आपका जो है ये उत्तर हो गया मान लीजिए, और ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण और पश्चिम के कोने को नेतृत्व कोण बोलते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, नंबर 1, या उसको जो है उसको ऊपर वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक जो लग देते हैं, अगर ये है और आपकी कुंडली में भी ये योग बन गया, मान लिया आपकी कुंडली में 6, 8, 12 की महादशा आ गई या उनका अंतर आ गया और गोचर भी आपका बिगड़ गया और ये टैंक भी रखा है, तो आप 100% जो है हार्ट के पेशेंट्स हो सकते हैं। वास्तु में ये चीज सही करिएगा। और इसके संग संग एक चीज और है, नेतृत्व कोण के अंदर अगर मान लिया नेतृत्व कोण के अंदर काला, नीला, बैगनी, कत्थई कलर है, ठीक है, तब भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ सबसे बेस्ट कलर होता है येलो यानी पीला, ठीक है। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए अपना दक्षिण पश्चिम का कोना, नेतृत्व कोण सही कीजिएगा, सुख भाव के स्वामी को मजबूत कीजिएगा, और 12वां, अष्टम और छठे भाव के जो स्वामी हैं उनसे संबंधित दान करिएगा, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो कम होगी। और आपको अगर अपनी कुंडली के बारे में नहीं मालूम है तो आप एक जर्नल उपाय कर सकते हैं। वो उपाय क्या है कि प्रत्येक सूर्य सूर्य संक्रांति का मतलब क्या है कि सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं दूसरी राशि में, जैसे मेष में गए तो मेष संक्रांति हो गई, वृषभ में गए वृषभ संक्रांति हो गई, धनु में गए धनु में संक्रांति हो गई, मकर में गए मकर संक्रांति हो गई। संक्रांति वाले दिन खिचड़ी या तो बना के या साबुत, ठीक है, कच्ची, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं मांगने वाले उनको आप जरूर दान कीजिएगा, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हार्ट के लिए। अब बात करते हैं नेत्र की। नेत्र की प्रॉब्लम कैसे होती है? नेत्र की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि अगर मान लिया सूर्य 12वें घर में है, अष्टम घर के अंदर, छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं, या सूर्य पे शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए या राहुदेव की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, तो राहुदेव की दृष्टि पड़ जाए, या आपकी कुंडली के अंदर मान लिया सूर्य यानी सिंह राशि 5 नंबर यहाँ आ रहा हो, या 5 नंबर यहाँ आ रहा हो, या 5 नंबर यहाँ आ रहा हो, तब भी ये जो है आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपकी पैदा होती है। तो आँखों की संबंधित प्रॉब्लम पैदा हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है कि आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई बुज़ुर्ग मिलता है, ठीक है? अगर आपका कोई बुज़ुर्ग मिलता है और बुज़ुर्ग जो है जिसका चश्मा आप बनवा सकते हैं या आपके पास पुराने चश्मे रखे हैं उसको रिपेयर करके दे सकते हैं, तो वो आँखों के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट, एक प्रकार से सूर्यदेव की आपको कृपा मिलेगी। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर एक उपाय और कर सकते हैं कि सुबह उठ के, ठीक है, सुबह उठ के अगर आप जो है सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, जैसे लालिमा युक्त जो सूर्य होते हैं उनका अगर आप दर्शन करते हैं, या और उसके बाद नहा धो के अगर एक लोटा सूर्य को अर्घ दे देते हैं, अगर अर्घ देने की व्यवस्था नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्य के दर्शन करते हैं तो आपके आंखों में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। आपकी जो नेत्र की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आपको जो है इस बात का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पेट से संबंधित प्रॉब्लम। देखिए हार्ट में भी सूर्य का रोल हो गया, नेत्र में भी सूर्य का रोल हो गया। अब पेट की बात करते हैं। देखिए पेट में क्या प्रॉब्लम है, जैसे सपोज दैट क्या है, एक जो वेस्टर्न कल्चर आता चला जा रहा है कि शाम के 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद खाना हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम बन रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या बन रही है कि दूसरी प्रॉब्लम क्या बन रही है कि जब बॉडी के अंदर हमारे जो है पाचन करने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है। कैसे कमज़ोर हो रही है? आपने एक आग का नाम सुना होगा जो हमारी बॉडी में होती है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। तो जठर अग्नि वो सूर्य की मजबूती से अच्छी होती है, ठीक है? और हम खाना कब खा रहे हैं? सूर्य अस्त होने के बाद में। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सूर्य अस्त होने के बाद आप लिक्विड डाइट लीजिएगा जिसको पचाने में हमारे लीवर को, ठीक है, आसानी हो। दूसरे नंबर पे क्या है कि पेट को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, आपको अपनी जठर अग्नि मजबूत करना है, तो सूर्य की रोशनी में आप जैसे मान लिया दोपहर का जो समय होता है, ठीक है, जो नून का समय होता है, उस दोपहर के समय में आपने क्या करना है, जितना आप खाना खा चुके हैं,
जितना आपको खाना है वो आप खा लीजिएगा, जिससे आपकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा अच्छी रहे और खाना जो है समय पे पच जाए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुंडली के अंदर सूर्य को जठा रखने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या है कि जैसे भैरव जी का मंदिर हो गया, ठीक है, या भगवान नारायण का मंदिर हो गया, ठीक है, या हनुमान जी का मंदिर हो गया। वहाँ पर आप जब भी कभी मन हो, बृहस्पतिवार को, आपका रविवार को, मंगलवार को आप वहाँ जाके गुड़ जरूर डोनेट कीजिएगा। गुड़ डोनेट करने से क्या होगा, आपकी पेट से जो संबंधित प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी। आगे बात करते हैं आपके कि लोगों को आज की डेट में जो है वो कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण क्या है कि जैसे सबसे पहला कारण जो मैंने नोटिस किया है कि ये आपका पूरब है, ये आपका उत्तर है, तो उत्तर पूरब का जो कोना है, ठीक है, इसको बोलते हैं ईशान, ठीक है। दूसरा आपका दक्षिण, ठीक है, और पश्चिम का जो कोना है इसको बोलते हैं नेतृत्व कोण। तो अगर ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम न लैट्रिन सॉरी लैट्रिन का स्थान है, स्टोर रूम है, गंदगी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये है तो गुरु ग्रह पीड़ित हो गया, आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो पीड़ित हो गई। कैसे? एक लॉजिकल आप समझिएगा मेरी बात को कि ये है एक राजा, और राजा की ये राजसभा लगी हुई है, मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं और गुरु हैं। राजा अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अगर गुरु मुख मोड़ ले इस राजसभा से, जो ज्ञान के स्वामी हैं, तो सूर्य की ऊर्जा भटक जाएगी। इसलिए आपने सूर्य का जो डिसीजन होंगे, यानी राजा के जो डिसीजन होंगे वो भटक जाएंगे, क्योंकि ग्रहों में सूर्य को राजा बोला गया है, देवगुरु बृहस्पति को गुरु बोला गया है। तो अगर गुरु की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो सूर्य की एनर्जी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए सूर्य की जो एनर्जी है वो पद भ्रष्ट एक प्रकार से मान ली जाती है। तो जब ईशान कोण हमारा गड़बड़ होगा, क्योंकि ईशान कोण में जो पूरब का हिस्सा आ रहा है वो भी एक प्रकार से सूर्य का हिस्सा माना जाता है। पूरब जो है वो सूर्य का एक स्थान माना जाता है, और उत्तर जो है, ठीक है, उत्तर का जो हिस्सा है वो हमारे बुध का माना जाता है, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पर, और जो बीच का स्थान आता है वो देवगुरु बृहस्पति का स्थान आता है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो स्थान आता है, देखिए मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। उत्तर बुध, ठीक है, पूरब शुक्र, और मध्य गुरु, ठीक है, यानी कि गुरु चर्बी बॉडी के अंदर, सूर्य बॉडी के अंदर प्राण ऊर्जा, बुध बॉडी के अंदर आपका नसें, ठीक है, नसों का सिस्टम, ठीक है। बहुत गहराई तक अगर और जाएंगे तो बहुत समझ में आपको दिक्कत आएगी, मैं मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ। तीनों चीज गड़बड़ाई किस? निगेटिव ऊर्जा के कारण। तो इसलिए आपके हार्ट से संबंधित कैंसर, नसों से संबंधित कैंसर, गले से संबंधित कैंसर, बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और बात क्या होगी? 12वां, 8वां, छठा, साढ़े साती, ढैया, अगर ये सब कुछ चल रहा है, मारक महादशा चली, ये सब कुछ चल रहा है, और आपका वास्तु भी डिस्टर्ब है, तो ये चीज हो ही जाएगी। दूसरा क्या है? नेतृत्व कोण। तो नेतृत्व कोण क्या है कि नेतृत्व कोण में अगर लैट्रिन बन गई, ठीक है, तो राहु का स्थान है। तो राहु की जो एनर्जी है, क्योंकि राहु हमेशा दो एनर्जी रिलीज करता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो राहु अपना बंद कर देगा, नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देगा। जो भी कहीं पे भी आपकी बॉडी में ब्लॉकेज बनना है, कहीं पे जैसे जिसको बोलते हैं जहर या बहुत ज़्यादा गलत एसिड्स बनना है, वो उस पार्ट को खराब करने लगेगा, वहाँ से ये चीज़ उत्पन्न हो जाएगी। तो कैंसर का भी कारण ये है। अब अगर मान लिया आपकी बॉडी के अंदर सूर्य की एनर्जी है, ईशान कोण आपका अच्छा है, नेतृत्व कोण आपका अच्छा है, सूर्य की एनर्जी है, तो कैंसर आपको होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके संग संग एक चीज और भी है भैया, आज की युवा पीढ़ी जो है, वो जो टबैको है, गुटखा है, उनने खाया, खाते खाते सो गए, वो मुंह में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज ये जो जो ये गलत कार्य हैं, इनको आप जितनी जल्दी बंद कर दें उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मान सम्मान की, ठीक है। तो मान सम्मान कहाँ से? जैसे मान सम्मान क्या होता है? एक प्रकार से हमारे जीवन में होता है सुख। अब वो सुख आता कहाँ से है? देखिए, सुख आता है चौथे भाव से मुख्यतः। तो जब आपका चौथा भाव डिस्टर्ब होगा तो मान सम्मान तो मिलना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो चौथे भाव को हमें मजबूत करना है। बात करते हैं सरकारी कार्य को लेके।
तो सरकारी कार्य को लेके या सरकारी नौकरी को लेकर वहाँ परेशानी क्यों आती है? वहाँ परेशानी इसलिए आती है क्योंकि जितने भी सरकारी कार्य हैं वो सब आते हैं आपके सूर्य ग्रह से। अब अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब होगा तो आप राजनीतिक के कार्य नहीं ढंग से कर सकते या राजनीतिक जो संबंध है वो आपके ढंग के नहीं होंगे, ठीक है? सूर्य अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आपकी प्राण ऊर्जा कमज़ोर होगी, सूर्य आपका मजबूत नहीं होगा तो आपके बॉस आपका चिल्लाएँगे, आपसे बात नहीं बनेगी, ठीक है? सूर्य आपका मजबूत होगा तो आप जो है सरकारी नौकरी के लिए कितनी भी प्रयास करते रहें, कहीं न कहीं कोई न कोई अड़चन आएगी। सूर्य आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो पिताजी का संपूर्ण सपोर्ट अगर वो देना भी चाहेंगे तब भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो, नेत्र का प्रॉब्लम हो, पेट का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम हो, मान-सम्मान का प्रॉब्लम हो, सरकारी नौकरी को लेकर प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या करना है सबसे पहले से अपनी कुंडली के अंदर सूर्य का विश्लेषण करना है और सूर्य को मजबूत करना है, ठीक है? तो सूर्य को मजबूत करने के लिए मैंने कुछ आपको उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय क्या है कि सूर्य संक्रांति पे आपको जो है खिचड़ी, ठीक है? खिचड़ी आपको जो है दान करना है। दूसरे नंबर पे क्या है, जो आँखों से परेशान लोग हैं, उनके लिए चस चश्मा का दान करना है, ठीक है? चश्मा उनको बनवा के देना है। उगते हुए सूरज को देखना है, ठीक है? उसके बाद में भैरव जी, हनुमान जी या हनुमान जी या नारायण जी, इनके मंदिर में मंगलवार, बृहस्पतिवार या रविवार को गुड़ डोनेट करना है। तो ये 4 उपाय हैं, ये आपको करना है। साथ ही साथ आपको अपनी घर के अंदर ईशान कोण और नैऋत्य कोण, इन दोनों कोणों को आपको अच्छा करना है, ठीक है? अगर ये दोनों कोण गड़बड़ हैं किसी प्रकार से, तो दिक्कतें परेशानी आपको होंगी, ठीक है? और एक चीज़ और है, हार्ट की प्रॉब्लम में एक और देखा गया है, इस बात को समझ लीजिएगा, नैऋत्य कोण जो होता है हमारा, अगर वहाँ वाटर टैंक है, वहाँ को हटा दीजिएगा। दूसरी चीज़, उस रूम के अंदर या उस जगह पे आपका नीला, काला, कत्थई कलर उसको हटा दीजिएगा, रेड कलर है वो भी हटा दीजिएगा। वहाँ पर आप जो है येलो, ठीक है? येलो कलर को करिएगा या ऑफ वाइट कलर को आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है? और अगर कुंडली के अंदर आपका जैसे मान लीजिए राहु और बुध की युक्ति है, ठीक है? राहु या मंगल की युक्ति है, ठीक है? या आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युक्ति है या इन लोगों का दृष्टि संबंध है जिन ग्रहों के बारे में बताया, तब भी ये दिक्कत प्रॉब्लम आपको परेशानी हो सकती है। तो आशा करता हूँ आज का विश्लेषण आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स पर आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके क्वेश्चनों को ले लिए जाएँगे। ठीक है? जय माता दी, हर हर महादेव।